तो साथी हम लोग जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, जिस पल हम लोग स्ट्रगल करके एक एक सीढ़ी चढ़ रहे थे, अब वो हमें लगता है कि हम लोग उस सफलता के पहली सीढ़ी पर चढ़ चुके हैं। ये उल्लास जो आप हमारे चेहरे पर देख रहे हैं, यानी हम लोग के चेहरे पर जो देख रहे हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम लोगों ने हमारे पास जो है, जैसे कि हम लोग 12th जब पास किए तो हमारे पास कोई विचार आइडिया किसी के चीज़ के लिए नहीं था। लेकिन एक शख्स आते हैं और हम लोगों को मतलब कुछ लोगों को जो है, जैसे कि मुझे फ़ोन किया और कहा कि हम इस चीज़ में आपसे मदद चाहते हैं। यानी यूट्यूब खोलने की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हम लोग यूट्यूब खोलते हैं, यूट्यूब के रास्ते शिक्षा को यूट्यूब के माध्यम से शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उस समय हमारे पास जो कुछ नहीं था, ठीक है? तो उस समय हम लोगों ने सबसे पहले यही बोर्ड जो हमारे पीछे देख रहे थे, इसी बोर्ड पर हम लोगों ने लगभग 10 या 11 महीने पढ़ाया, इस बोर्ड्स के माध्यम से, ठीक है? थोड़ी बहुत स्ट्रगल चल रही थी और हर यूट्यूबर्स की जो है या हर लाइफ में, हर ज़ोन्स में जो है स्ट्रगल चलती है। हमारा भी चला स्ट्रगल और आज मैं बताना चाहता हूँ कि इस बोर्ड के माध्यम से मैंने बहुत सारा मतलब शिक्षा को देने का मैंने काम किया और धीरे-धीरे रंग भी लाया। पहले तो शुरू में व्यू उतना नहीं जाते थे, लेकिन धीरे-धीरे जो है व्यू बढ़ने लगा, डेवलप हुआ। तो अब कुछ महीने की बात है, 3 महीने अभी या 2 महीने की बात है, जो है हम लोग का जो है हाफ मोनेटाइज़ेशन का ऑप्शन आया। हम लोगों ने हाफ मोनेटाइज़ेशन किया, थोड़ा उल्लास भरा, जोश भरा, एनर्जी आया। हम लोगों ने और मेहनत किया और वो मेहनत जो है अब चैनल मोनेटाइज़ की ओर बढ़ चुका है। यानी हमारा चैनल आज मोनेटाइज़ हो चुका है साथियों, ठीक है? और इसी खुशी पे साथियों हम लोग ये जो है आप फंक्शन जो देख रहे हैं, छोटा-सा एक फंक्शन आप लोग देख रहे हैं, ठीक है? तो बहुत बहुत खुशी है। ये सही कहा गया है कि आप लोग जिस काम को करिए, अटल सॉरी वो टाटा जी जो है, रतन टाटा जी ने एक बात कहा था, मुझे उनकी बातें बहुत सारी याद आई, लेकिन जो बातें अभी याद आ रही है, उन्होंने कहा था कि मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन जो निर्णय लेता हूँ, उसको सही करने में पूरी अपना जी-जान लगा देता हूँ। उनको बात में दिल को घर कर गई और मैं आपको बताता हूँ कि बीच में मैं भी बहुत डिमोटिवेट हुआ। मैं खुद एक मोटिवेटर और मैं खुद को मोटिवेट करता हूँ। मैं हमेशा देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा जो है हम लोग अकेले खुद को पाए हैं इस चीज़ में, ये कहना मुझे शर्म नहीं लग रहा है, ये एक अपने आप में एक जो है ताकत देती है, ठीक है? लेकिन एक ऐसे बीच में शख्स आते हैं जो हम लोग को मोटिवेट करते हैं, मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ यहाँ पर, उनका नाम है संजीव कुमार, ठीक है? जो कि हमारे गुरु रह चुके हैं। उन्होंने बीच में आया, मोटिवेट किया और बीच में जो है काफ़ी आर्थिक इकोनॉमिकल हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आया था, तो उन्होंने मदद किया था। मुझे बताते हुए बिल्कुल शर्म नहीं हो रहा है क्योंकि जिन्होंने मदद किया उनका नाम लेना कोई गलत चीज़ नहीं है, ठीक है? तो उन्होंने मदद भी किया था। फिर उन्होंने ही कहा था कि चलिए अनमोल यूट्यूब शुरू करते हैं क्योंकि मेरे गुरु रह चुके हैं और अभी भी हैं और मैं उनसे प्रेरणा भी लेता हूँ बहुत सारा। उन्होंने कहा था कि चलिए अनमोल हम यूट्यूब शुरू करते हैं, आप उसमें काम करिएगा, आपके पास ज़्यादा टाइम है। उनका नौकरी लगा हुआ है ग्रुप डी में अभी भी फिलहाल में वो शायद लोको पायलट में उनका जॉब लगा है, जनवरी से ज्वाइन करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा था कि देखिए अनमोल आप यूट्यूब शुरू कीजिए, हम आपको मदद करेंगे उसमें। और उन्होंने शुरू किया था पढ़ाना, उन्होंने बताया कि देखो अनमोल ऐसे पढ़ाया जाता है, मैंने उनसे सीखा कि देखो ऐसे पढ़ाया जाता है और कुछ भी मैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाया अपने आप में कि चलो इसमें थोड़ा और ऐसे लाते हैं, फिर ऐसे लाते हैं, ऐसे करते हैं, तो उसमें लाया और स्ट्रगल हुआ। शुरू में बोलने में धक, 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 धक जी कर रहा था, यार कैसे होगा यार, नहीं, नहीं होगा, ऐसे लगता था शुरू में। लेकिन जब देखो, जब एक प्रोफेशनल चीज़ में आते हो ना, आने से जो पहले डर लगता है ना, वो बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन आने के बाद जो एनर्जी मिलेगा ना आपको, वो एकदम लगता है कि एकदम प्रोफेशनल हो गया चीज़ें, ठीक है? एकदम लगता है प्रोफेशनल, लगता है कि अब मैं कर सकता हूँ। ऐसा कुछ आइडिया आता है मन में, पता नहीं कहाँ से आता है, मुझे भी नहीं पता, मैंने कभी डीप में नहीं सोचा, लेकिन मैं एक अलग से एनर्जी आता था मुझ में, ठीक है? तो मैं उनका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हालाँकि मैं लगता है कि एक देखिए, उस समय मदद देखिए मैं एक बात कहता हूँ, मैं हमेशा से मन में सोचते आता हूँ कि उस शख्स को कभी नहीं छोड़ना चाहिए जो आपके अंधकार में मदद करते थे, जो अंधकारों में रहे हैं, अंधकारों में आपके साथ खड़े थे, ठीक है? जब आपके सामने रोशनी आ गई, तो उस शख्स को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोग बात में मन को घर करें और ऐसे शख्स के लिए देखिए इंसान है तो ईगो बीच में है, कोई भी इंसान हो मैं खोल कर खुला करता हूँ, कोई भी इंसान उसके मन में ईगो आ जाता है, लेकिन ऐसे शख्स के लिए कभी ईगो बीच में मत लाइएगा, ठीक है? 2 बात सहिएगा,
ठीक है, तो बुरा हर किसी इंसान, कोई कितना भी करीब क्यों ना हो, उसका बातों का बुरा जरूर लगेगा, ये याद करके रख लीजिए। लेकिन ईगो बीच में कभी नहीं लाइएगा, ठीक है। वैसे इंसान के लिए झुक के पैरों पर आइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे रहने से आदमी आगे बहुत जाता है, बहुत आगे बढ़ता है। ये मैंने चीजें खुद आप लोग यहाँ देख सकते हैं। मैंने हमेशा झुक कर हर किसी को प्रणाम किया, चाहे बड़ा हो छोटा हो, मैं हर किसी का सम्मान करता हूँ। मैंने बीच में कभी ईगो नहीं लाया, हंस हंस करके सभी से बातें करता हूँ। देखिए, ये सामान्य बातें, ये सीखने बातें, आप मुझसे बड़े हो या छोटे हो, मेरा अनुभव आपको लो या चाहे मत हो, लेकिन ये सच बात है, हकीकत बात है, इसे आप टाल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिर उसी बात पे वापस आता हूँ कि जब हम लोगों ने यूट्यूब शुरू किया, तो वापस से बोर्ड लिया हम लोगों ने, आप लोग देख सकते हैं, लगभग 1800 का बोर्ड शायद था, जितने मुझे याद है, ठीक है। हम लोगों ने 2024 में जो है, 2024 में, हाँ 2024 में, मार्च के 2024 में स्टार्ट किया था, ठीक है। उसी पल हम लोगों ने ये लिया था बोर्ड, मार्कर खरीदा। और तो ये लाइटिंग फाइटिंग जो देख रहे हैं, उन्होंने क्या किया कि कुछ भी औजार नहीं था हमारे पास, कुछ सुविधा नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया कि रस्सी से लेकर सब ये ठीक ठाक नाप के तौल के छेद किया था, ठीक है। तो इन्होंने खूब अपने जो तरीके अपने अपना सकते थे उसमें किया और ये खोला। उसके बाद क्या हुआ कि जब 9 महीने में या शायद 10 महीने बाद जब हाफ मोनेटाइजेशन हुआ, तो हम लोग ने संजीव सर के द्वारा जो है, उनके पैसे से हम लोगों ने लैपटॉप खरीदा था, जो कभी भी यहाँ उपलब्ध नहीं है, मेरे घर पर है। तो हम लोगों ने लैपटॉप खरीदा था, ठीक है। उसी लैपटॉप से हम लोग जो काम करना थे, थंबनेल बनाना हो, वीडियो एडिटिंग वगैरह करना हो, उसी से हम लोग करते थे काम, ठीक है। तो उसमें उससे इम्प्रूव हुआ, उससे व्यूज जा रहा था, क्योंकि उससे जो हाई क्वालिटी का जो थंबनेल बन रहा था ना, उसके माध्यम से बन रहा था, ठीक है। तो काफी सारी उससे इम्प्रूवमेंट हम लोग को देखने को मिला उस क्या बोलते हैं, लैपटॉप से। तो फिर आते आते आज लगभग कल ही शायद या परसों मोनेटाइज हुआ है हमारा चैनल। लगभग आप लोग देख ही सकते हैं, आप जाकर यूट्यूब पर में सर्च मारिएगा शिक्षा साथी चैनल, आप लोग को फर्स्ट में दिखेगा, पीला कलर का जो होता है सैमसंग का वो लोगो होता है। और इसका भी एक कहानी है, ठीक है। जो हाथ मिलाने वाला कहानी है ना, इसका भी एक कहानी है, वो कहानी फिर कभी बताऊंगा। ये हम लोग चलते चलते ये कहानी मन में आया था कि ऐसा लोग होना चाहिए, जो लोगों खोजने का काम किए थे, ढूंढने काम किए थे, ये प्रीतम सर जी ने किए थे, ठीक है। तो इसका भी काफी हर चीज का एक कहानी है। तो बता रहा था कि देखो बीच में क्या हुआ था, मैं डगमगा रहा था, तो संजीव भैया ने एक बात कहा था, मुझे अभी तक याद है कि देखो अनमोल, हम लोगों ने स्ट्रगल किया इस चीज में, और बहुत हम लोगों ने, हमारे साथ बहुत कुछ हुआ, ठीक है, बहुत कुछ हुआ हमारे साथ, हम लोगों के साथ हुआ। लेकिन याद रखना, उन्होंने कहा था कि मैं एक बार जिस चीज में हाथ डाल देता हूं ना, उसे छोड़ता नहीं हूं। उनकी बातें सच हुई, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि उनकी बातें सच हुई। और इस बात से आप सबको चीज सीखना चाहिए कि आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, जिस जोन में जा रहे हैं, उस चीज को पूरा कीजिए, जी जान लगा दीजिए उसे करने में। और एक बात और याद रखिएगा, अकेला रहना, मैंने कहा था बीच में, अकेला रहना सबकी बस की बात नहीं है, याद रखिएगा। अकेला रहना इतना दर्दनाक है ना, माइंड, दो चीज यहाँ पर कंट्रोल करके रखिएगा ना, माइंड और यहाँ दो चीज कंट्रोल करके रखिएगा, आप लोग कभी जिंदगी में पछताइएगा नहीं। और याद रखिए, देखिए भावना में कभी मत बहिएगा, जिस वातावरण में आप रह रहे हैं ना, उस वातावरण में कभी भी रह कर सोचिएगा नहीं, उस वातावरण से बाहर निकल कर सोचिएगा, उस वातावरण को, उस माहौल को वहां रह कर सोचिएगा बाहर से, तो अब दोनों का जो है पॉइंट दिखाई देगा, इधर का भी पॉइंट दिखाई देता है, उधर का भी पॉइंट दिखाई देता है, क्योंकि मैंने ऐसा किया है, मैं दोनों तरफ का पॉइंट देखता हूँ, ठीक है। ये आप लोग चीज करिएगा। और मेरी माँ कहा करती थी, जब शुरू में आते थे, कि बेटा छल बल कल तब दुनिया में चल, मेरी माँ हमेशा कहा करती थी और अभी भी कहती है, ठीक है। तो ये चीज अपने आप में रखिएगा, जहाँ छल की जरूरत हो छल भी कीजिए, जहाँ बल की जरूरत हो बल भी कीजिए, और जहाँ दिमाग की जरूरत हो दिमाग भी, किसी चीज में कमजोर मत रहिए आप, ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे, ठीक है। किसी भी चीज में आप कमजोर मत रहिए, अपने आप को इतना ताकतवर बनाइए, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए, आप में वो कैपेबिलिटी है, ये जान लीजिए। माइंड देखिए, माइंड एक वातावरण के अनुसार काम करता है, हमारा माइंड ही एक ऐसा हथियार है ना, जो कुछ भी कर सकता है। बस माइंड को आप लोग उसे करके रखिए, ठीक है। माहौल दीजिए ऐसा, अच्छा हम माहौल नहीं मिला हट जाइए वहां से, कोई दिक्कत ना है, कोई 2 दिन रखेगा 4 दिन रखेगा, जो अपना होगा रहेगा, जो नहीं रहेगा वो चला जाएगा, ठीक है। माहौल को चेंज कीजिए पहले। हमारा माइंड एक एनर्जी को खोजता है, एक सोर्स को खोजता है, ठीक है, और उसके अनुसार काम करता है। ऐसे आप लोग करिएगा तो आपका माइंड प्रोग्रेस होगा। माइंड प्रोग्रेस करना इतना आसान नहीं है, माइंड बहुत उल्लू चीज है, बुर्बक होता है,
माइंड को जितना बुर्बक करोगे बनाओगे उतना बन जाता है। सिर्फ वो तरीका आना चाहिए हमें, ये बात समझिए आप। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज बहुत खुशी हो रही है और आप सबका प्यार मिल रहा है और उम्मीद करता हूँ विशेष प्यार दीजिए। ये तो सिर्फ प्यार मिला है, लेकिन विशेष उम्मीद करता हूँ प्यार मिले। और सर कुछ बोलेंगे, ये मैं बता देना चाहता हूँ कि टूना सर है और इनके जीवन से सीखना चाहो ना, इनके जीवन से सीखना चाहो, बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है, एक बात बता रहा हूँ, हो सकता है इनको किसी से ऐतराज हो, लेकिन बता रहा हूँ ये इंसान एक अपने आप में समंदर है। अगर सीख सकते हो तो, समझ रहे हो, सीख सकते हो तो क्योंकि मैंने स्ट्रगल सुना है, आप नहीं जाने हैं। ठीक है, छोटा हो या बड़ा हो, उसके स्ट्रगल को सुनिए, उससे आप लोग उससे सोचिए कि क्या सीखा जा सकता है उससे, ये सीखिए आप लोग। ठीक है, ये मत सोचिए वो छोटा है बड़ा है, से हमरा क्या सीखेबा तू, नहीं, गलत बात है। जिस ईगो, अहंकार, अहंकार अपनों आप को लेके डूब जाता है। ठीक है, अहंकार सही जगह लगता है। अच्छा, अहंकार मैं नहीं कहता हूँ ईगो इज नॉट इज गुड, इज नॉट गुड, ये गुड है, अच्छा भी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ईगो कहाँ रखना चाहिए। ईगो को अगर सेल्फ रिस्पेक्ट में बदलो तो वो अच्छा रहता है। ठीक है, और हमेशा एक बात कहता हूँ कि इनसे जो है अच्छी चीजें सीखी जा सकती है, अगर तुम सीखना चाहो तो। बाकी सब आपको यही बताएंगे। चलिए, है तो उसे उम्र में छोटे ही, हमसे छोटे ही हैं, बट बातों बातों में ही बहुत गहरी गहरी बातें और अच्छी बातें भी आपको बताएं, आपको मोटिवेशन भी अपना बताएं कि हमने कैसे शुरुआत किया था, कैसे बोर्ड लगाया, कैसे शुरुआत की, कहाँ पर डीमोटिवेट हुए, किन्होंने हमें मोटिवेट किया। तो ये सब चीज़ें आपको बताएं। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि लाइफ में अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जब हम मजबूत में, जैसे हम कभी-कभी ऐसा होता है ना कि डीमोटिवेट हो गए ज़्यादातर, हमें कोई समझाने वाला नहीं है, उस कंडीशन में कुछ लोग हार मान जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इनके बातों के सुनने के बाद अब नहीं लगता है कि आप भी डीमोटिवेट फील करेंगे। ठीक है, आपको खुद से मोटिवेट करना होगा। ठीक है, खुद को खुद से मोटिवेट कीजिए। और बातें बातें में तो हम लोग बहुत कुछ लंबा बातें कर चुके हैं पहले से ही, पर जिनका ही नाम लिए थे कि एक सर है संजीव कुमार, वो हमारे मित्र भी हैं और उनका योगदान हमारे लाइफ में भी है। ठीक है, तो वो एक मित्र नहीं है, वो ऐसा हम कह दें कि वो हमारे मित्र हैं तो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। मैं उनको शब्दों में भी नहीं बयां कर सकता, मेरे पास वो शब्द नहीं है जिसको कह दूं कि हाँ ये मेरे दोस्त हैं या उन्होंने मेरे लिए ये किया है। कोई चीज कह ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ चीज ऐसी होती है ना कि उनको शब्दों से बोलकर छोटा नहीं मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, और आज उल्लास का दिन है क्योंकि हमारा जो चैनल है शिक्षा साथी, वो मोनेटाइज हो गया है। अब कुछ ही दिनों में हमारा जो डॉलर है, जिसके लिए लोग मेहनत करते हैं, हम क्या सभी लोग मेहनत करते हैं, तो उसके लिए हम लोग ये कहे तो पहली सीढ़ी है, चढ़ चुके हैं और जी जान से आगे भी मेहनत करेंगे। और हम लोग यही कहेंगे कि आप इस चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और जो आपके मित्र हैं, आपके जो संपर्क वाले जो लोग हैं, आपके दोस्त साथी जो भी हैं, भाई, छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, जिनको ये चैनल आपको हेल्प कर सके। ठीक है, क्योंकि ये चैनल बनाया ही गया था इस उद्देश्य से कि जो गरीब बच्चे हैं जिनको फी के लिए भी ये दिक्कत हो रहा, आपको ये बात सुनकर ऐतराज हो रहा है, क्या बोलते हैं, आश्चर्य होगा कि आज के समय में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ट्यूशन करने के लिए फी नहीं होता है, क्लास करने के लिए कोई उनके पास पैसा नहीं होता है। गार्जियन जो है मैट्रिक तक करवा के बोलता है कि बाबू गरीब के बच्चे पढ़ते नहीं है, जाओ तुम काम करो। ऐसा हम क्योंकि हम भी टीचर रह चुके हैं, हम देख रहे हैं, हमारे साथ ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। तो ये चैनल जो शुरुआत किया गया था कहीं ना कहीं इसी उद्देश्य से किया गया था कि उन बच्चों को भी प्रॉफिट हो, उन बच्चों के लिए भी पढ़ाई उपलब्ध हो जिनको फी के लिए दिक्कत हो रहा है। और हमारा उद्देश्य सिर्फ यही तक नहीं है कि हम यूट्यूब पर पढ़ाएं और निकल गए, हमारा उद्देश्य ये भी है कि आने वाले समय में अगर हम लोग उतना सक्षम हुए तो हम लोग मतलब कि सोचें कि जो गरीब बच्चे हैं उनके गांव गांव तक जाकर हम शिक्षा देंगे ऑफलाइन में। ये नहीं कि सिर्फ ऑनलाइन आए, पढ़ाई, निकल गए, अपने डॉलर बना के निकल गए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी हमारी जो पहली प्राथमिकता है वो समाज की सेवा के लिए ही है। ठीक है, तो इस
इस चीज में आप भी योगदान कर सकते हैं। आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर अभी तक आप नहीं किया है तो, ठीक है। हम लोग यही बोलेंगे कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और उल्लास का दिन है तो आप भी इसमें शामिल होइए। हम लोग केक काटते हैं, तो केक उनसे कटवाया जाएगा जिनका योगदान सबसे ज्यादा रहा हो, ठीक है। चलिए लीजिए, केक काटिए, ठीक है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि योगदान जो है सबका बराबर है, मेरा कोई योगदान ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो एक और चीज बता देना चाहता हूँ कि देखिए, पर्पस समझ लीजिए, इस चैनल का पर्पस क्या होगा। पर्पस ये रहेगा कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इस चैनल के माध्यम से रियल क्वेश्चन के साथ आपको कराया जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। फेक कोई क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि देखिए हमारा जो वीडियो आप लोग देखते भी होंगे ना, हमारा वीडियो काफी लेट आता है, क्योंकि पूरा एनालिसिस के साथ वो क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि कोई क्वेश्चन गलत ना हो जाए। और कोई क्वेश्चन आपके साथ गलत अगर चला जाएगा तो आप लोग को माइंड में बैठ जाएगा कि ये क्वेश्चन जो इस टॉपिक से है, वो टॉपिक जो है आप लोग क्लियर करके जाइएगा, हालांकि वो टॉपिक पूछेगा ही नहीं। तो हम लोग ऐसा काम नहीं करते हैं कि गलत क्वेश्चन दे दें। हम लोग एनालिसिस करते हैं, 2-4 गो और टीम है हमारा 2-4 का, वो सब करते हैं। वो करके उसके बाद हम देते हैं, पीडीएफ बनाते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग देन वीडियो बनाते हैं। तो ये देखिए कि एक तो हो गया कि मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसका जो है आपको एनालिसिस किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। उसके बाद 12th और 10th ऐसा संभव होगा, ठीक है, कि हम लोग करवाएंगे जितने भी, और आसान भाषा में याद रखिएगा। एक्सपीरियंस है हम लोगों के पास, वैसे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन है हम लोगों के पास इतना कि हम लोग आसान भाषा में करवाएंगे, और ये आपको कहना होगा। और देखिए, बहुत बातें हैं अभी कहना, उसके बाद हम बात करेंगे। पहले हम ये सिरा रहा है, ठीक है। बहुत बातें हो जाएंगी ऐसे। हाँ, बातें तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग बन जाएगी। साला सब के क्या करे होना कल, अरे पूरे और क्लिक कर तक क्या जल्दी टकला 1 2 ये बंदा हाथ ठीक नहीं है। अरे तीन के लगी ए अब के बाकी रहा ओके भाई हेलो वन तीन में बढ़िया डाल दे वन सॉन्ग और बोलो तेरे वाले किया होते देखो
अंततः मैं यही कहूंगा कि अगर आप में कैपेसिटी है, अगर आप में वो क्षमता है, तो आसमान आपका इंतजार कर रहा है। 2 दिन चिड़ियों को उड़ने से चिड़ियों का आसमान नहीं हो जाता है। देखिए, आप लोग बाहर ही निकल कर देख लीजिए, आप लोग 4 घंटे और 6 घंटे लगता है, आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ना, तो दावे के साथ कर रहा हूँ कि 8 घंटा जो मेहनत कर रहा है वो आपके आगे आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 8 घंटा जो मेहनत कर रहा है वो गलत तरीके से कर रहा है, वो अपना उसका आइडिया नहीं है, उसका विचार नहीं है। तुम सोचो कि 4 घंटा ज्यादा कर रहे हैं, हम अपने तरीके से ऐसे कर रहे हैं, बिल्कुल गलत। वो 8 घंटा कर रहा है तो उसका भी एक तरीका है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 8 घंटा वो गया वो मोटिवेशन कि 8 घंटा पढ़ने वाला नहीं होगा, नया स्मार्ट क्या कहते हैं, स्मार्ट तरीका लाओ, हार्ड वर्क ला फेटो, गया वो तरीका। वो अपना आइडियोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उसके पास, और देखिए पढ़ते पढ़ते एक अनुभव ऐसा आता है ना कि आपको पता चल जाता है कि किस समय में। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, सिंपलिसिटी और टाइम मैनेजमेंट आप लोग सीख जाइए। आप लोग सिंपलिसिटी सीख जाइएगा, दिखावे में नहीं रहिएगा, और टाइम मैनेजमेंट अगर आपको आ जाए कि इस काम को इतने हिस्से में बांटूंगा, इस काम को इस समय में करूंगा और इस काम को इस समय में करूंगा। क्योंकि देखिए, टाइम मैनेजमेंट आज दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये काम करने जाओ तो ये इस काम पर ये आ जाता है, ये काम करने जाओ तो ये इस काम पर ये आ जाता है, और ऐसी की तैसी हो जाती है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट और गया वो शेड्यूल जो तुम लोग करते हो ना, शेड्यूल इस टाइम, ये टाइम पर इस घंटे में 2 बजे ये पढ़ूंगा, 3 बजे ये पढ़ूंगा, गया शेड्यूल चेंज। हर दिन शेड्यूल चेंज होता है, याद रखिएगा मेरा कहे हुए बात, क्योंकि हर दिन आपको नया काम मिलेगा, हर दिन एक नया आपको आपके पास वर्क आएगा। ठीक है, आप लोग कोई प्रोफेशनल चीज में नहीं है कि आप लोग के ये काम नहीं आएगा। हम लोग गरीब है, हमारे पास तरह तरह के कामें आते हैं, तरह तरह के कामें आते हैं। ठीक है, ये काम करने जाओ तो उस समय में ये काम आ जाता है, तो शेड्यूल चेंज किए, डेली शेड्यूल हो जाएगा चेंज आपका। मैंने ऐसा किया, मैं डेली शेड्यूल अपना चेंज करता हूँ। ये काम करना जाऊँ तो ये आ जाता है, तो मुझे पता है कि उसको डिवाइड कैसे करना है, उस टाइम किस टाइम पर उसको करना है, ये काम अभी जरूरी है या ये काम जरूरी है। और ये भी चीज में बता दी, संजीव भैया से मैंने सीखा है। ठीक है, कुछ अपना आइडियोलॉजी लगाकर उसमें अपना इस्तेमाल करता हूँ। तो अपना आइडियोलॉजी लगाना किसी दूसरे के बात सुनकर कि ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो नहीं, वो आपके फीलिंग्स नहीं जानते हैं, आपके साथ क्या चल रहा है, आपका प्रॉब्लम क्या है, आपका किस टाइम में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या वो जानते हैं आपकी बात? नहीं जानते हैं। ठीक है, तो टीचर के बातें फॉलो करो, लेकिन क्या करना उसमें से बातें ये ध्यान रखना है, क्योंकि आइडियोलॉजी अपना होना चाहिए, हर चीज में अपना आइडियोलॉजी होना चाहिए। आपको पता है कि हमारा काम क्या है, हमारा प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, प्रॉब्लम आप जानते हो, उससे निपटा भी आप ही सकते हो, क्योंकि आप जो प्रॉब्लम जानते हो वो शख्स नहीं जानता है वो प्रॉब्लम। बताओगे शायद उसे जूझा होगा, चाहे नहीं जूझा होगा वो प्रॉब्लम, ये हकीकत बता रहा हूँ। वो बताएगा, लेकिन तुमको उस समय अच्छा लगेगा कि वो उस प्रॉब्लम का जानता ही नहीं सॉल्व कैसे होगा, लेकिन वो बताएगा, वो सही हो या गलत ये तुम नहीं जानते, तुम तो यकीन कर लियो, तुमको यकीन है सिर्फ इस पर। ठीक है, अपना आइडियोलॉजी बढ़ाओ, आइडियोलॉजी अपना लगाओ। ठीक है, जो अपना आइडियो लगाएगा ना वही दुनिया में टिकेगा। दूसरे को विचार पर, आइडियोलॉजी पर चलने वाले पीछे रह जाते हैं। ठीक है, हकीकत बता रहा हूँ, ये रियलिटी है। अपना सब चीज दम पर अपना करो, भले सहारा सपोर्ट चाहिए। दूसरी बात, एक जीवन में मार्गदर्शक रहो, एक जीवन में मार्गदर्शक रहो। ठीक है, क्योंकि टीचर जरूरत क्यों होता है टीचर की जरूरत बताइए। देखिए, हालांकि सिलेबसन का माहौल में मोटिवेशन में आ गया है। ठीक है, टीचर का जरूरत क्यों होता है? अकेले इंसान नहीं कर सकता था, लेकिन मार्गदर्शक इसलिए जरूरी है। एक टीम जीत सकता था, आज की टीम जीत सकता था, कोच क्यों आता है इस बीच में? देखिए टीम जो होता है ना, एक माहौल में ढक कर देखता है, लेकिन कोच जो होता है ना, माहौल से बाहर से देखता है कि आखिर इन सबके साथ चल क्या रहा है। टीम अंदर से देखता है कि ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वो अपने अनुसार सोचेगा। लेकिन जो कोच होता है वो बाहर से देखेगा, एक टीचर जो होता है वो बाहर से आपके देखेगा। ठीक है, वो इसलिए कोच यानी मार्गदर्शक करने के लिए कोच चाहिए, लेकिन किसी चीज से कैसे निपटना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, वो आपकी आइडियोलॉजी होनी चाहिए। क्षमा चाहता हूँ, मैं मोटिवेशन में आ गया हूँ। ठीक है, मैं मोटिवेशन मूड में आ गया थोड़ा सा, इसलिए मुझे खेद है।
तो चलिए, और एक और बात बताना, ये भी मेरे बड़े भाई हैं, ठीक है। ये मेरे टीचर रह चुके हैं लगभग कितने सालों के लिए लगभग मुझे लगता है कि लगभग 7-8 महीने के लिए भी रहे। ये सुनने के लिए आते थे जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे, 2022 साल में हूँ, ये कर दे रहा हूँ। ये मुझे सुनने के लिए आते थे, तो पता है हम लोग क्या कहते थे, ये मतलब बड़ाई नहीं कर रहा हूँ अपने आप का। देखिए, ये आते थे तो हम लोग खड़ा हो जाते, भैया हमरा से पूछा ना, भैया हमरा से पूछा ना, हम बताए तो भैया कहीं से पूछ लो, कैसे बताते थे। तो वो हमारा एक दुनिया था। अभी ऐसा लेकिन नहीं है, हम लोग अभी अपनी मेहनत लगाते हैं, चलते हैं। तो एक वो भी दिन था यार, और एक साथ खड़े हम लोग, अच्छा लग रहा है इनके साथ बहुत। और ये हमारे दिनेश सर हैं, दिनेश भैया, इन्होंने काफ़ी फ्रेंडली मुझे रखा है। इसे नहीं लगा लिया कि मेरे बड़े भाई हैं, और मैं इनके साथ बहुत खुश रहता हूँ और हैप्पली रहता हूँ। जीवन में एक और बात, पता नहीं मेरे भाई बहुत सारे बातें आ रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ, जो लंबा हो जाएगा। दूसरी चीज़ आप लोग याद रखिएगा, खुश जान जाइए, कितना छोटा वर्ड है ना, खुश, हैप्पी, बहुत छोटा वर्ड है, काम बहुत बड़े हैं। दुनिया के सबसे बड़े प्रोग्राम यही इससे निपटते हैं, ठीक है। खुश रहना सीखो, किसी चीज़ को कैसे इग्नोर करना है। मैं साफ साफ बता रहा हूँ, किसी चीज़ को ऐसे इग्नोर कर रहा है, अगर मैंने उसको ये बात बोल दिया तो उसको पछताना कैसे नहीं है, ये होना चाहिए। पछताना कैसे नहीं है, ये होना चाहिए। इसे तरीके से करो, इसको सुझाओ, लेकिन पछताना नहीं है। पछताओगे एनर्जी खाएगा, हरासमेंट होगा, तुम्हारा फोकस नहीं होगा। कैसे सर्कल है, देख रहे हो, एक सर्कल होता है, हर चीज में एक आपको सर्कल मिलेगा, समझ जाओ। बहुत चीजें हैं जो आपको सीखनी होगी, बहुत सी चीजें। मैं तो कहता हूँ कि एक आइडियोलॉजी, एक किताब लो, उसको पढ़ो, ठीक है, पढ़ो उसको। इसलिए नहीं बड़े लोग कहते हैं कि पढ़ो, क्योंकि मैं खुद पढ़ता हूँ ये सब चीज़ें। बहुत चीज़ें गहरा होता है। लेकिन ये जो कहते हैं ना, गुनाहों का देवता, ये पढ़ो, मैं ये सब बातें नहीं मानता। उसमें आपको ऐसे ऐसी चीज़ बताएंगे ना, खुद लोगों से नफरत हो जाएगा तुमको। हमें लोगों से नफरत करना नहीं आता है, प्यार करने आता। हम नफरत करने आए हैं यहाँ पर, नहीं करने आए हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें बकवास में, मतलब वो भी पढ़ रहे हो तो उसमें भी आपका आइडियोलॉजी होना चाहिए। मुझे उसमें क्या लेना है, क्या छोड़ना है, क्या लेना है, क्या छोड़ना है, यही तो खेल है जीवन का, यही खेल है। क्या चीज़ को अडॉप्ट करना है, क्या चीज़ निगलेक्ट करना है, इसे यही खेल है। हाँ, लेकिन रिश्ते अच्छे बना कर रखना, अच्छे रिश्ते बना कर रखना, अपने से जो जितना बन सके उतना बना कर रखना, ठीक है। यही जीवन का एक सीख है। लोग आजकल नवयुवक है, क्या पता ना क्या इंस्टाग्राम पर डालते रहते हैं, उनको अलग एक दुनिया है। वो सब उनका माहौल पर डिपेंड कर, उनका गलती नहीं है, उनका माहौल ही वैसा मिला। मैं उन पर तरस खाता हूँ कि उनका माहौल ही ऐसा मिला। मेरा माहौल सुनोगे तो वो भी तरस खाओगे। मेरा ख़त्म था मेरा माहौल, पता नहीं मैं कैसे उससे निकल कर यहाँ पर आया हूँ, ठीक है। तो अपना तरीका आइडियोलॉजी रखोगे तो कहीं से निकल जाओगे, मैं यही साफ साफ कहता हूँ। बाकी सब सिलेक्शन बहुत अच्छा लगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए।